हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम हाई स्कूल 10th में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गणित के क्वेश्चन हैं उस श्रृंखला को हम आगे कुछ बढ़ाएंगे। तो इसमें देखिएगा जो 1 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको हम आज सिखाएंगे। आप अगर बच्चों हमारी इस वीडियो के जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको आप लगातार रिवीजन करते रहिए, लगातार आप लगाते रहिएगा तो आप यूपी बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा रिस्पांस पाएंगे बेटा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में है का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। क्या है बेटा क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1 बराबर दिया है cos थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए हम थीटा की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, पर है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यहाँ देखिए ये है 2 cos। आप देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये 1 ये आप √2 कर दीजिए। फिर इसके बाद इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। माइनस का 1 बराबर में कितना हो गया? cos थीटा हो गया बेटा। फिर यहाँ से आप 2 करेंगे, 2 हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इस रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। ये माइनस का 1 हो गया, बराबर में कितना हो गया? cos थीटा हो गया। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 बराबर में हो गया cos थीटा। तो 1 से 1 जाएगा, कितना हो गया? 0 बराबर में हो गया cos थीटा। अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ cos थीटा बराबर दिया कितना? 0। तो आपको जो वैल्यू यहाँ दिया रहे थीटा के बगल में उसी की डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू cos में किस डिग्री की वैल्यू 0 होती है ये आपको बताना है। तो आपको पता है ना, तो ये cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे cos थीटा हो गया। इस cos से इस cos को आप कैंसिल करेंगे, पर पेपर में आपको काटना नहीं है, पेपर में आपको काटना नहीं है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो हल है बेटा कितना आ जाएगा? थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री है। देखा बेटा आप कितने सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बताया गया है। हम बता दें, एक बार फिर बता दें। 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कितना है? cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालना है। 45 की जो वैल्यू है आप वैल्यू आप रख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर आप काट दीजिए। काटने के बाद जो मान आता है कितना आता है? cos थीटा का मान आता है 0। तो फिर आपको दिमाग लगाना है cos में किस डिग्री की वैल्यू, cos में है तो यहाँ cos में किस डिग्री की वैल्यू 0 होती है? तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ cos कैंसिल कर दिए तो थीटा का मान कितना आया? 90 डिग्री आया। तो इस सवाल का आंसर आपका इतना आएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365 हो, ये निकालना है। बेटा देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है।
पहले इसका समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के बाद ही आप इसको हल कर सकते हैं। तो दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना दिया है 365। हम आपको बता दें बेटा, देखिए धनात्मक पूर्णांक कैसे होने चाहिए, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले होने चाहिए। कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे क्रमागत ऐसे 1 2 3 4 ये जो आ रहे हैं ये क्रम से आ रहे हैं, और धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है क्रम से आने वाले। तो आप यहाँ देख रहे हो बेटा, एक में क्या मैं जोड़ता हूँ दूसरा आता है तो एक आता है, 2 में मैं क्या जोड़ता हूँ तीसरा आता है तो एक आता है। मतलब इनके बीच जितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है, क्योंकि क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो हम इसमें मान लेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता कौन सा नंबर है, 2 है कि 3 है कि 3 है कि 4 है ना, तो हम इसको मान लेंगे। तो आप मानते क्या है, आप लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेंगे बेटा, धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे बराबर कितना है x है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक देखिए हम बोले थे ना कितना है, इसमें कितना जोड़ते हैं 2 आता है तो 1 जोड़ने से आता है, तो ये हो जाएगा आपका 100 प्लस का 1 आ गया, यहाँ 100 प्लस 1 आ गया। पहला हमारा पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक ये है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार पहला पूर्णांक हमारा ये, दूसरा पूर्णांक ये है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनका दोनों के वर्गों का योग बोल रहा है बेटा। देखिए वर्गों का योग, तो पहला पूर्णांक आप ये है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस दूसरा 100 प्लस 1 है, इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, 100 प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया गया है, 365। तो आप यहाँ रखेंगे 365 डिग्री। फिर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब एक इसमें देख रहे हैं बेटा x प्लस 1 है का होल स्क्वायर है, तो इसमें x प्लस 1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब 2 a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1, तो x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, x ही आ जाएगा। तो ये तुम्हारा x हो गया, बराबर हो गया 365। अब देखिए यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस ये है आपका 2x है बेटा। देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 365 से मैं 1 घटाऊंगा तो आएगा कितना, 364। अब इधर आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो उधर क्या बचा आपका, शून्य बचा। अब फिर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ लास्ट में इकाई अंक कितना है 4 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा बेटा x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 1 जा कितना हो गया 2, बचा कितना हो गया कितना 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, मतलब ये हुआ 2 1 कम 2, इसका 1 बचा, हो गया कितना 16, 2 8 16 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए हम इसका फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने से आप देख रहे हैं ना, घटाने से कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इधर कुछ नहीं तो 1 है, इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। फिर साइन देखते हैं, अगर ये माइनस का है तो ये वाला जोड़ने से आना चाहिए, अगर ये साइन आपका प्लस का है तो ये वाला जोड़ने से आना चाहिए, अगर ये माइनस है तो ये घटाने से आना चाहिए। पर आप देख रहे हैं यहाँ क्या है, माइनस का है तो ये घटाने से आना चाहिए। तो इसका आप क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लीजिए 182 का, 182 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर कटेगा कितना 13, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, 7 3 कितना हो गया 21, फिर 13 से काटिए, 13 1 कम 13। अब देखिए बेटा घटाने से कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो पहले इसके इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 7 दून कितना हो गया 14, फिर ये कितना हो गया 13, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, सेम यही करना है हमें। ये x स्क्वायर कर लीजिए
प्लस आप यहाँ रखिए 14, बड़ी संख्या हरदम पहले लिखी जाती है, 14 माइनस 13, ये आपका x हो गया, माइनस का 100 कितना हो गया 82, बराबर में ये चला ही आ रहा है 0, आप यहाँ 0 रख दीजिए। इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। इसको रब करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर में 0। तो आपका यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया कॉमन। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स, तो कितना कॉमन आएगा, एक एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ से आपका एक एक्स बचा, प्लस यहाँ से 14 आ जाएगा। फिर आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 13 आप कॉमन ले लीजिए, तो यह एक्स माइनस का कितना है 14 आ जाएगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में कितनी बार में है, 14 बार में है बेटा। फिर इसके बाद आप इन दोनों में से इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, x माइनस का 13। अब देखिए ये दोनों सेम है, इनको एक ब्रैकेट, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, इसमें देख रहे हो x माइनस 13 है, x प्लस 14 बराबर में कितना हो गया 0, तो पहले मैं x माइनस का 13 बराबर क्या लिखूंगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। दूसरा मान है x प्लस 14 बराबर में कितना है 0, तो x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 14। पर बेटा देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कौन सा चाहिए, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, पर यहाँ से ये वाला हमारा पूर्णांक निगेटिव है, ऋणात्मक है, जबकि ये वाला पूर्णांक क्या है मेरा पॉजिटिव है। तो हमारा कौन सा पूर्णांक हो जाएगा, यही वाला लेंगे 13 वाला। तो पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा आपका, पहला पूर्णांक हो गया है आपका 13, और दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा बेटा, दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा कितना, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा। तो आंसर हमारे कौन से हो जाएंगे 13 और 14। ये चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम छांट के क्वेश्चन ला रहे हैं बेटा कि आपको कोई दिक्कत ना हो बोर्ड के पेपर में, तो हम अच्छे क्वेश्चन यहाँ लेके आए। बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। ये समदूरस्थ वाला एक क्वेश्चन बार बार आता है, हर बार आता है बेटा, तो आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए हम आपको जितने भी समदूरस्थ वाले आएंगे सेम इसी कैटेगरी के, इसी तरह के रहेंगे, यही फार्मूला से लगेगा। पहले हम आपको बता देते हैं बेटा, देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। इसमें कह रहा है जैसे एक आपका बिंदु A है, दूसरा बिंदु कितना है B है, इसके मध्य बिंदु पर कौन सा बिंदु है P। जब अगर आपसे कह रहा है बिंदु, तो जब आपसे बिंदु बोले तो ये किसकी वैल्यू है, P का मान है बेटा, x कामा वाई ये P का मान है। जब आपसे बोले बिंदुओं, जब भी आपसे बिंदुओं की बात करें तो ये समझ लो A और B के मान है। तो A के मान कितने हैं बेटा 3 कामा है 6, इसके कितने मान है माइनस का 3 कामा कितना है 4 है। से समदूरस्थ हो, समदूरस्थ का मतलब ये होता है जो दूरी AP की है यहाँ से यहाँ तक की है, सेम टू सेम वही दूरी P से B तक की है। तो इसका मतलब होता है समदूरस्थ, मतलब P बिंदु से जितनी दूरी B की है और P बिंदु से उतनी ही दूरी A की है। समदूरस्थ का मतलब ये है। तो हम इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अतः मैं यहाँ लिख देता हूँ हल, फिर आप यहाँ लिख सकते हो अतः कि जो AP का मान है बराबर, ये किसके मान के बराबर हो जाएगा, ये BP के मान के बराबर। तो हम किसके लिए बोल रहा है बेटा समदूरस्थ, तो आप लिखेंगे समदूरस्थ के लिए, समदूरस्थ के लिए। समदूरस्थ के लिए एक ही फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा, हम आपसे पहले बता चुके हैं बिंदु ये हैं बिंदुओं वाले, तो इसमें इसको आप क्या मानेंगे x1 मानेंगे, ये क्या है आपके y1 है, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। तो x और y में संबंध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आप मान देखिए x है तो इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, देखिए नहीं पता ना, तो मैं यहाँ x ही रखूँगा माइनस x1, तो x1 का मान कितना है बेटा 3,
यहाँ से देखेंगे तो ये 3 इसका स्क्वायर लगा दो प्लस y की वैल्यू नहीं पता है y रखो, y1 का मान कितना है बेटा 6 है, आप यहाँ 6 करिए का स्क्वायर लगा दीजिए। इसी तरह इसमें आ जाइए, ये आपका x हो गया माइनस x2 की वैल्यू कितनी है बेटा -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो गया y का मान ये है y2 का मान कितना है 4 है, माइनस का 4 का आप स्क्वायर लगा दीजिए। फिर यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा x² प्लस का b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस है माइनस 2ab, 2 का गुणा मैं 3 में करूँगा तो 6 आ जाएगा, x में करूँगा तो x आ जाएगा, तो मतलब 6x आ गया। इसी तरह मैं इसका निकालूंगा बेटा तो ये y² हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आप कर लीजिए, माइनस का हो जाएगा, 6 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 12y। इसी तरह इसका कर लीजिए x² आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आप कर लीजिए, माइनस ये प्लस का है, प्लस का कितना हो जाएगा 6x आ जाएगा, ये y का आप स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हो गया माइनस का 2ab, 4 दून कितना हो गया 8y हो गया। यहाँ से फिर ध्यान देना, ये आपका एक बार मैं और कर लेता हूँ, ये x² आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9 माइनस का 6x आ गया। इसी तरह ये y का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 माइनस का कितना हो गया बेटा 12y, और ये हो गया आपका x², ये हो गया आपका 9, ये है आपका 6x प्लस y², 4 का करूँ कितना हो जाएगा 16 माइनस का कितना हो गया बेटा 8y। हमने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से इस सवाल को हमने क्या किया तोड़ दिया। अब यहाँ से देखिए इक्वल के उस पार है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको x² से काट दीजिए। और देखिए कटने वाला क्या है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तब आप काट सकते हैं। जब साइन सेम नहीं रहेगा तो आप नहीं काट सकते, जब साइन दोनों का सेम रहा इक्वल को उस पार रहा है, क्योंकि पार आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 6x है, ये प्लस x है, दोनों में सेम नहीं है तो इसको मैं नहीं काट सकता हूँ, तो इसको आप लाइए 6x हो गया, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 6x हो गया। इसी तरह आप y² को y² से कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 16 है तो नहीं कट सकता, ये 12y है, यहाँ 8y है तो नहीं कट सकता। पर आप क्या करेंगे, देखिए ये 36 है, नंबर को आप क्या करो वैसे ही उधर ले जाओ, तो बराबर ये हो गया, ये 36 है, ये पहले 6 से 16 है ये वाला, ये 36 उधर जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 36, ये 12y है, ये इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस का 12y है, ये इधर आएगा कितने हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 12x हो गया, ये 8 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 4y आ जाएगा बराबर। फिर ये कितना बेटा 36 में हम 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का हो जाएगा, है ना। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 1 गया कितना हुआ बेटा 2 हुआ, ये हो गया कितना 20। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, आप क्या करें माइनस से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, तो आप यहाँ देखिए माइनस से गुणा वा, अब बेटा देखिए ये 12 है, ये 4 है, ये 20 है, तो इसका मतलब 4 के पहाड़ा से चला जाएगा, तो माइनस से गुणा वा 4 से क्या करेंगे बेटा भाग करने पर, से भाग करने पर तो आप भाग कर दीजिए। पहले देखिए माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 से मैं भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 3 12 मतलब 3x हो गया। इसमें माइनस माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना बेटा प्लस, 4 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा y बराबर, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 5। अब बोल क्या रहा है बेटा आपसे x और y में संबंध निकालना है, तो x और y में यही आपका संबंध है। देख रहे हैं कितना सिंपल सवाल है और हर बार आता है बेटा, ऐसा कोई सेट नहीं है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें ये समदूरस्थ वाला ना आया हो, तो ये समदूरस्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं a, b और a माइनस b के बीच की आपको दूरी निकालना है। तो हम बताए थे बेटा दूरी निकालने वाला एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में आपके, तो आप दूरी निकालने का फार्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसकी
उस दूरी वाले फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन लगेगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है बिंदुओं ए और ये संबंध दिया है, तो इसमें आप मानेंगे ये क्या है आपका, मान लीजिए ऐसे करके ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके ए कामा बी और बी के कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है ए कामा माइनस का बी। तो बोल रहा है इनके बीच की दूरी, मतलब ये दूरी हमको बेटा निकालना है। ये दूरी ए और बी के बीच की क्या दूरी होती, इस दूरी को हमको निकालना है। ये दूरी आप कैसे निकालेंगे, ए व बी के बीच की दूरी कैसे निकलती है, फार्मूला आप समझ रहे हैं ना। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमको ए बी का मान निकालना है। ए व बी के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें मान रखेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, माइनस का a रखेंगे, माइनस है माइनस लगा दीजिए। x1 की वैल्यू कितनी बेटा a है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का b है, आप माइनस का b रखिए, माइनस का y1 की वैल्यू भी कितनी है बेटा, b है, आप b रख दीजिए और इसका टोटल पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान देना बेटा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का रहेगा, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2a का स्क्वायर। इसी तरह ये कितना आ जाएगा, b है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस इस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा b का स्क्वायर। ये आपका रूट लगा हुआ है, आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर रूट के अंदर। अब आप बताइए 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको जब मैं बाहर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बेटा, b स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। मतलब a और b बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी वो होगी 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा जितने भी सवाल हम बताए हैं यहाँ 4-5 क्वेश्चन जो भी आपको करवाया गया है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन में गारंटी है आप में एक ना एक सवाल ज़रूर आपको मिलेगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे सवाल थे, पढ़ के आपको सबको जाना है, पर एक ना एक सवाल ज़रूर आपको मिलेगा। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।